नमस्कार, वेलकम टू ईजी स्टडी आरएम। तो चलिए 100 एमसीक्यू सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। हम लोग गवर्नमेंट गाइडलाइंस का कौन सा रूल पालन करते हैं अभी? तो अभी हम लोग पालन करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016। तो राइट आंसर इज बी। इसमें क्या है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2006 है, ये रिवैम्प किया गया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 को ही। ये रिवैम्प करने का क्या ज़रूरत पड़ा? जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 था तो उसमें सिर्फ म्युनिसिपल एरिया पे ही ये अप्लीकेबल था, लेकिन अब इसका जो दायरा है ये अमेंडमेंट करके इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये क्या है, बहुत जगह पे लागू होता है। जैसे हर जो अर्बन बॉडी है, मेगा सिटी से लेके पंचायत लेवल, वहाँ पे ये लागू होता है। कौन? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। जैसे आउट ग्रोथ है अर्बन एग्लोमेरेशन में, सेंसस टाउन है, इंडियन रेलवेज है, एयरपोर्ट है, एयर बेसेस है, हार्बर है, और इस तरह के तमाम चीज़ें जैसे पिलग्रिमेज सेंटर हो गया, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया, डोमेस्टिक नॉन रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल एरिया, ये हर जगह पे अप्लीकेबल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जनरेटर हैव बीन इंट्रोड्यूस टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू विच वेस्ट। हम लोग जनरेटर को इंट्रोड्यूस किए हैं कौन से वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्पेशल प्रोविज़न फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन हिली एरियाज आर। तो जो हिली पहाड़ी इलाका है वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है? तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल शैल बी अवॉइडेड। तो स्पेशल प्रोविज़न हिली एरियाज़ में यही है। और इसमें एक दो पॉइंट आप लोग को याद रखना है, जैसे कि पहले टूरिस्ट लोग जो हैं हिली एरियाज़ में ट्रेवल करते हैं तो वो गंदगी लीटर जो है फैला सकते थे, लेकिन अब ये जो एक्ट आया है तो ये टूरिस्ट अब वहाँ पे गंदगी नहीं फैला सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे लैंडफिल का जो कंस्ट्रक्शन है अब इलीगल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द BMW मैनेजमेंट रूल्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड फॉलोइंग। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, अब इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया। अब इसमें और क्या क्या शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ब्लड डोनेशन कैंप शामिल हो गया है, सर्जिकल कैंप और वैक्सीनेशन कैंप सब शामिल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन डैश ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा बायोमेडिकल। अब स्टेट क्या है कि बायोमेडिकल ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए स्टेट को लैंड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रूल ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर एंड हेल्थ वर्कर्स रेगुलरली। तो अब ये जो रूल आया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उन सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच रूल एस्टाब्लिश्ड अ बार कोड सिस्टम फॉर बैग्स। तो आंसर हो जाएगा बी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके अंदर जो बैग है तो उस पर बार कोड एस्टाब्लिश करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच आइटम्स इज़ फेज्ड आउट। कौन से आइटम्स को फेज्ड आउट करना है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स, ब्लड बैग्स, सबको फेज आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PRO। PRO का फुल फॉर्म बताना है। तो PRO का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देखिए, इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल व्हाट इज़ ब्रॉट।
ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर क्या लाया गया है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाया गया है और अदर मरकरी कंटेनिंग लैम्प दोनों लाया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ईपीआर मीन्स, ईपीआर का फुल फॉर्म या ईपीआर का मतलब बताना है। तो ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फेज वाइज कलेक्शन टारगेट फॉर ई वेस्ट, ई वेस्ट का जो कलेक्शन है इसको हम लोग फेज वाइज करते हैं। तो जो टारगेट रखा हुआ है वो सारे इसमें सही है। जैसे 30% वेस्ट जनरेशन होना चाहिए पहले 2 साल में, तो ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। 40% वेस्ट जनरेशन 3rd एंड 4th ईयर में होना चाहिए। 50% वेस्ट जनरेशन 5वें और 6ठे साल में होना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मच द जनरेटेड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट इज़ एनुअली, साल में हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट कितना जनरेट करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 530 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल इज़ डेटेड, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 29 मार्च 2016 को आया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन अ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल हु इज़ लार्ज जनरेटर, तो इसमें मोर देन 20 टन इन 1 डे, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स होता है इसमें लार्ज जनरेटर का मतलब है 20 टन से ज़्यादा एक दिन में ये वेस्ट प्रोड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लार्ज जनरेटर शैल सेग्रीगेट द वेस्ट इनटू हाउ मेनी स्ट्रीम्स, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 4। लार्ज जनरेटर शैल पे द रेलेवेंट चार्ज फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कलेक्शन के लिए भी चार्ज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चार्ज देते हैं, कलेक्शन एंड डिस्पोजल के लिए चार्ज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी सिटीज प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी विथ इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ दिज रूल्स, तो ए इज़ द राइट आंसर, 0.5 to 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन इंडिया 1 डे हाउ मच टन्स बायोमेडिकल वेस्ट आर जनरेटेड इन एवरी डे, अच्छा एक दिन में कितना हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट करते हैं, तो 614 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 वेस्ट इन द पास्ट 1 ईयर टिल May 10, 2021 हाउ मच टन्स बायोमेडिकल वेस्ट आर जनरेटेड इन एवरी डे, तो राइट आंसर इज ए 126। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, तो राइट आंसर इज बी 40 to 50 माइक्रोन्स। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स जो आया है 2016, इसमें क्या किया गया, जो प्लास्टिक जो होगा उसका मिनिमम थिकनेस है 40 से बढ़ा के 50 माइक्रोन कर दिया गया है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फुल्ली तरह से बैन हो चुका है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड पर डे एज पर 2019-20 CPCB रिपोर्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में कितना टन वेस्ट जनरेट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी 25,000 टन वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंडिया वाज द डैश लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप, वाज द डैश लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप, तो ए इज़ द राइट आंसर। भारत जो है प्लास्टिक स्क्रैप का 5वां लार्जेस्ट इंपोर्टर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्लास्टिक वेस्ट का जापान है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन अ 20
19 a study founded that dash of a plastic waste produced in India is recycled। तो 2019 में एक शोध किया गया था, एक स्टडी अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है कि 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है इंडिया में वो रिसाइकल हो जाता है। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नाउ अ डेज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इज मेकिंग न्यूज़, व्हाट इज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है ये आप जान लीजिए। जो हमारा पर्यावरण है और प्राकृतिक संसाधन है उसका कंजप्शन कितना कर रहे हैं, इसी का मेजर जो है, मेजर करने के विधि को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इट इज़ अ मेथड टू मेजर द कंजप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, ये है क्या? CBDRRC। तो ये है इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पूछ रहा था ये इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो CBDRRC ये रियो डिक्लेरेशन जो हुआ था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, याद कीजिए 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, तो उसी में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द टर्म एनवायरमेंटल रिस्क विजिलेंस इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट। तो इन्वायरमेंटल रिस्क विजिलेंस टर्म है, ये कौन सा राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर डी, ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो EIA से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू असेस द इन्वायरमेंटल consequences ऑफ एनी प्रोजेक्ट। EIA कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट है उसका इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा, उसका क्या consequences होगा, तो इसका ये मेजर है। दूसरा, ये एक रेगुलेटरी प्रोसेस है और इसका जो जन्म हुआ है US में हुआ है। सबसे पहले EIA अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है। भारत में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसके द्वारा ये स्टैट्यूटरीली बैक किया गया है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भारत में 1976 1977 ये पीरियड में ये स्टार्ट हुआ है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट आर देयर। तो राइट आंसर बी। 32 देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैन ऑफ डैश टाइप। तो जनरली हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दो तरह का होता है। कौन सा? एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अ शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ। तो शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का टाइम पीरियड 5 से 10 साल होता है। तो राइट आंसर सी, 5 to 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेंस्ड इन विच ईयर। तो राइट आंसर ए, 1916 में ये कमेंस्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन EIA। तो इसमें 4 स्टेज होता है। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, डोमेस्टिक डिमांड फॉर वाटर कैन बी असेस्ड यूजिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा XYZ। अब ये XYZ क्या होता है आप समझ लीजिए। जैसे X हुआ नंबर ऑफ लीटर्स पर कैपिटा और Y हुआ नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड और Z यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक गांव है उसमें कितना फैमिली रह रहा है यानी नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स, हर एक जो घर है तो ये Z हो जाएगा। अब देखिए हर एक घर में
कितना आदमी रह रहा है, तो वो उसको y से डिनोट करेंगे। अब फिर जो हर एक घर में जितना आदमी रह रहा है तो उसको एक दिन में कितना पानी चाहिए, तो इसको x से हम लोग डिनोट करेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिवाइडेड मेथोडोलॉजी फॉर EIA इनटू डैश कैटेगरी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वार्नर साहब जो थे EI के लिए मेथोडोलॉजी डिवाइड किए थे और वो 5 कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। वाटर एक्ट इज़ अ मीन लॉ इन एक्शन यूज्ड फॉर EIA फॉर्मुलेटेड इन, तो ये 1974 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। अ सीवर दैट रिसीव्स डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवर्स इज नोन एज, तो उसको हम लोग अ ट्रंक सीवर बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेन, नॉर्मल रेन का pH वैल्यू कितना होता है, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी 5.6। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाय हजार्डस वेस्ट इज, हजार्डस वेस्ट से सबसे ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। स्टडी ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड लेक्स इज कॉल्ड, तो जो लेक्स होता है नेचुरल हो या मैनमेड, उसके अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी बोलते हैं। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेस्क्राइब्ड एट, तो 4 ppm चाहिए। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो 4 पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन जरूरी रहता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन LPCD रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस अकॉर्डिंग टू आईएस कोड इज, तो ये आंसर डी हो जाएगा, 135। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। व्हाट इज नाइट सॉइल, नाइट सॉइल क्या होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा और यूरिया, तीनों को मिला के हम लोग नाइट सॉइल बोलते हैं। जैसे गाय का गोबर हो गया, और जैसे ह्यूमन लैट्रिन हो गया, मल, मल एक्सक्रीटा मतलब मल, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इटाई इटाई डिजीज इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश मेटल इन वाटर, इटाई इटाई किस मेटल के कारण होता है, तो ये इटाई इटाई जो है कैडमियम के कारण होगा। और मर्करी के कारण एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है मिनामाटा। मिनामाटा ये जापान में शहर है और सबसे पहले बीमारी वहीं पे देखा गया, तो उस शहर के नाम पे इस बीमारी का नामकरण हो गया है। तो चलिए आइए 47 क्वेश्चन नंबर देखिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स क्या बताता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। प्रेजेंस ऑफ मोर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन पॉल्यूटेड वाटर इज इंडिकेटेड बाय, तो ये मोर BOD, जैसे जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा पानी में तो उतना ही वो पॉल्यूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक बाथरूम्स, किचन एंड वॉश बेसिन इज कॉल्ड, तो ये इसको स्लज बोलेंगे। जो भी बाथरूम से, किचन से और वॉश बेसिन से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हम लोग कलेक्टिवली स्लज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। इफ़ 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अ सीवेज सैंपल इज incubated for 5 days ago 20 degrees Celsius and depletion of oxygen was found to be 5 parts per million,
लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सीवेज इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 200 ppm। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द सिस्टम टू कलेक्ट नाइट सॉइल गार्बेज एक्सेट्रा इन सेपरेट वेसल्स और डिपोजिटेड इन पूल्स एंड पिट्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेंसी सिस्टम, कंजर्वेंसी सिस्टम, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, मेथमोग्लोबिनेमिया इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो राइट आंसर डी हो जाएगा एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 53, द रिलेटिवली क्लीन वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ्स, सिंक्स, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर किचन अप्लायंसेस इज कॉल्ड, उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, यानी वेस्ट वाटर जो किचन से, सिंक से और वॉशिंग मशीन से निकले वो ग्रे वाटर होता है। येलो वाटर जो यूरिन मिला हो वेस्ट वाटर में तो उसको येलो वाटर बोलते हैं, और एक ब्लैक वाटर होता है, तो ब्लैक वाटर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ साथ यूरिन वाला जो पानी होगा वैसे वेस्ट वाटर को हम लोग ब्लैक वाटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी हो जाएगा ग्रे वाटर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मेंशन द स्टैंडर्ड BOD 3 वैल्यू फॉर ट्रीटेड effluent of common effluent treatment plants to dispose into inland surface water, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 30 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 55, डैश इज यूज टू लिफ्ट सरफेस वाटर एंड मूव इट टू अ नियर बाई ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट जो लो लिफ्ट पंप होता है उसका हम लोग यूज करते हैं सरफेस वाटर को लिफ्ट करके एक दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, काउज फॉर एल्गल ब्लूम्स इन वाटर कोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 57, व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन आल्सो कॉल्ड एज, तो ड्रेनेज बेसिन को हम लोग वाटर शेड बोलते हैं, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैच द फॉलोइंग है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, ए होगा इसमें। जैसे दिस ए का आप मिलान कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं। दिस इज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है वो वाइट वाटर होता है। बी देखिए, दिस वाटर कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल यूज एक्सेट्रा, तो वो ब्लू वाटर होगा। दिस इंडिकेट्स वेरियस ग्रेड्स ऑफ वेस्ट वाटर, तो ये ब्राउन और ग्रे वाटर हो जाएगा। लास्ट, दिस वाटर इज कॉन्टेन्ड इन सॉइल एंड प्लांट्स, तो वो ग्रीन वाटर हो जाएगा। फिर से हम बता देते हैं आपको, वाइट वाटर जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा, ग्रीन वाटर जो प्लांट्स और सॉइल में पाया जाएगा, ब्राउन और ग्रे वाटर वैसा जो कि इंडिकेट करेगा वेरियस ग्रेड्स ऑफ वेस्ट वाटर को, ब्लू वाटर जो हम लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्लो इन अ सीवर सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ ड्राई वेदर विथ मिनिमम इनफिल्ट्रेशन कॉल्ड, तो राइट आंसर बी, वेट वेदर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द ड्राई वेदर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, डिज़ाइन ऑफ सीवर सिस्टम। सीवर सिस्टम का डिज़ाइन जो होता है ये कोई फैक्टर नहीं है कि आपको ड्राई वेदर पे कोई फ़र्क डालेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज रिजल्टिंग इन किलिंग ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यूट्रोफिकेशन आपको बता देते हैं क्या होता है, जो वाटर है ना, तो वाटर बॉडीज़ में अगर ये जो न्यूट्रिएंट है बहुत ज़्यादा चला जाए
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ का जो प्लांट रहते हैं, एल्गी रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो प्लांट ग्रो किए हैं वो पानी में ही जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उससे क्या हो जाता है कि जो बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाता है। तो जो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फिश वगैरह हैं जो वो पानी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके मर जाएंगे। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। और ये बता देते हैं कि जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहता है उसको प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ वाटर सप्लाई टू अ सिटी और टाउन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लीटर पर कैपिटा पर डे। क्वेश्चन नंबर 64, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन चैनल सेक्शन ऑफन अकर्स डैश द वाटर सरफेस। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा चैनल में, तो वो जो वाटर सरफेस का होगा सबसे बॉटम में होगा, तो बिलो, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, द क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज एंटरिंग द सीवर वुड बी डैश द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड। तो ये लेस देन होगा, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ टैप वाटर सच दैट द फ्लो काउजेज लो नॉइज। तो टैप वाटर का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए जिससे कि कोई नॉइज ना मिले, तो 0.5 to 0.7 मीटर पर सेकेंड, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द क्वांटिटी ऑफ सैनिटरी सीवेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन। तो ये जो सैनिटरी सीवेज का क्वांटिटी है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली, तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द वाटर वेलोसिटी इनसाइड ऑफ अ पाइप। पाइप के अंदर इसमें से कौन सा फार्मूला का यूज करके हम लोग वाटर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भी इक्वल टू 0.408 इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई इज इक्वल टू द रेट ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय द डैश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इन सीवर टू कीप द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम सेटलिंग। तो राइट आंसर बी, 3 फीट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, वेट वेदर फ्लो इज डैश देन द ड्राई वेदर फ्लो। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोअर। वेट वेदर फ्लो इज लोअर देन द ड्राई वेदर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, स्टॉर्म वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम स्ट्रीट्स इनटू द डैश विच इन टर्न डिस्चार्ज्ड इनटू मेन ड्रेन्स टू ओपन टाइप। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंक ड्रेन्स, यानी स्टॉर्म वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम स्ट्रीट इनटू द लिंक ड्रेन्स विच इन टर्न्स डिस्चार्ज इनटू मेन ड्रेन्स टू ओपन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ड्राई वेदर फ्लो एंड स्टॉर्म वाटर इज कलेक्टिवली नोन एज। यानी ड्राई वेदर फ्लो और स्टॉर्म वाटर को साथ में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेट वेदर फ्लो। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द डेप्थ इन ओपन ड्रेन शुड प्रेफरेबली बाय केप्ट डैश द मैन हाइट। यानी कि जो ओपन ड्रेन है उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, जो मैन का हाइट है उससे कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्हाट इज द लोवेस्ट वेस्ट वाटर फ्लो इन हॉस्पिटल्स। तो राइट आंसर डी, 70 LPCD।
सॉरी 70 नहीं 700 LPCD हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर 75 का डी हो जाएगा। 76 देखिए, विच रिप्रेजेंट्स द हेवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीट, क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है पता होगा प्रोसेस आपको। सबसे पहले वेस्ट वाटर को स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग में क्या हो जाता है, जो कोर्सर मटेरियल है या जो जैसा पॉलीथीन है जो उसके ऊपर फ्लो करता है, या फिर बहुत बड़े जो चीज़ है ना उनको पहले ही छन्नी की तरह उसको हटा दिया जाता है, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसके बाद ये ग्रेट चैम्बर में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हेवियर मेटल जो होता है या इनर्ट मटेरियल होता है, वहाँ से ग्रेट से हम लोग को बहुत स्लज निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 77, डैश इन रेसिडेंशियल एरिया रिसेंबल वाटर यूजेस पैटर्न इन दोज एरियाज। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सीवेज फ्लो पैटर्न, यानी सीवेज फ्लो पैटर्न्स in residential areas resemble water uses pattern in those area. Next question 78, which of the following should be provided in the case where aeration is absent। जहाँ पे एरेशन नहीं है वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द सरफेस वाटर क्वालिटी इज अफेक्टेड बाई डैश एंड इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम रेनफॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रन ऑफ। सरफेस वाटर क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड कोगुलेंट। तो मोस्ट कॉमन यूज्ड कोगुलेंट एलम होता है, एलम मतलब फिटकिरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एस्थेटिकली प्लेजेंट वाटर। तो इंडस्ट्रियल यूज, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 82, टर्बिडिटी इन वाटर इज काउज्ड बाय विच और द फॉलोइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सस्पेंडेड सॉलिड्स। टर्बिडिटी इन वाटर इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सस्पेंडेड सॉलिड के कारण टर्बिडिटी होता है। 83 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट। तो क्लोरीन का जो रोल है वो होता है बैक्टीरिया को रिमूव करना, और क्लोरीन के जगह हम लोग यूवी रेज का भी प्रयोग करते हैं, और साथ में ओजोन जो गैस है O3 उसका भी प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया को रिमूव या किल करने के लिए। तो 4 देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर डज कैल्शियम कंट्रीब्यूट टू। तो कैल्शियम वाटर का जो है हार्डनेस बढ़ा देता है, द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम है वो हार्डनेस क्या करेगा, वाटर का बढ़ा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच इज़ द टाइप ऑफ पॉल्यूशन वेयर द पॉल्यूटेंट रीच द वाटर बॉडी इन पॉइंट कॉल्ड। तो वो पॉइंट सोर्स कहलाता है। तो पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स होता है, दो सोर्स होता है, एक पॉइंट सोर्स और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स जहाँ आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से वेस्ट वाटर आ रहा है, और नॉन पॉइंट्स जहाँ मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस दैट वाटर फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर अब्स्ट्रैक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर अब्स्ट्रैक्शन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अब्स्ट्रैक्शन, वाटर अब्स्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट। तो डी इज़ द राइट आंसर। 87 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट जोन कंपोज्ड ऑफ इन एनारोबिक और एनारोबिक पॉन्ड्स। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन 88 देखिए, विच प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर। तो राइट आंसर इज डी, पंपिंग। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। राइट आंसर इज ए, उसको इंसिनरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो राइट आंसर इज सी, फूड वेस्ट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इन विच मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द सॉइल। तो ये सी आंसर हो जाएगा, राइट, लैंड फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द डेंसिटी ऑफ एस
प्रोड्यूस्ड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो ऐश का डेंसिटी है कितना होता है 700 to 850 kg पर मीटर क्यूब। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं, ये हजार्डस वेस्ट में आ जाता है। बाकी सब जो है एसेस है, फूड वेस्ट है और रबीस है, ये सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। क्वेश्चन देखिए 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो फूड वेस्ट को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा, बाकी सबको नहीं कर पाएगा, जैसे कर पाएगा लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है रेडियो एक्टिव वेस्ट, एसेस, रबीस, इसमें से सिर्फ फूड वेस्ट को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो बायोलॉजिकल मेथड कंपोस्टिंग है, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर पिक्ड अप फ्रॉम फॉलोइंग विच सेंटर। कहाँ से हम लोग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को पिक कर सकते हैं? हाउस होल्ड से भी पिक करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पिकअप करते हैं, और जो कमर्शियल सेंटर्स है वहाँ से भी। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इन द फॉलोइंग फाइंड द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी हाउस टू हाउस कलेक्शन होता है और स्टोरेज बिन कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अंडर द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ स्टोरेज बिन मेड अप ऑफ। तो स्टोरेज बिन जो होता है किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये गल्वनाइज्ड आयरन होता है। गल्वनाइज्ड आयरन, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आयरन जो होता है उस पर जिंक का एक लेयर बना देते हैं, उसी को बोलते हैं गल्वनाइजेशन। तो गल्वनाइज्ड आयरन होता है। माइल्ड स्टील का भी हम लोग यूज करते हैं जो स्टोरेज बिन है उसको बनाने के लिए, और आरसीसी का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इन हाउस टू हाउस कलेक्शन हाउ मेनी मेथड इंक्लूडेड। तो ये 5 मेथड इंक्लूडेड है। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इन द फॉलोइंग विच टूल्स इज यूज्ड फॉर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड वेस्ट। तो हम लोग लीटर बीन का भी यूज करते हैं, हैंड कार्ट की भी यूज करते हैं और शॉवेल का भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।